नमस्कार दोस्तों। एक लड़का जो 16 जून 1950 को एक व्यक्ति का जन्म होता है। एक लड़के का जन्म होता है, बहुत ही गरीब फैमिली में जन्म होता है और नाम रहता है उसका गौरंग चक्रवर्ती। और जैसे-जैसे वो धीरे-धीरे बड़ा होता गया उसको फ़िल्मी करियर में थोड़ा उसको इच्छुक हुआ कि मैं थोड़ा कुछ एक्टिंग आता है या डांस आता है। तो उनके सीनियर एक्टर जैसे धर्मेंद्र, दिलीप कुमार, उनको देख के उनसे वो प्रेरित हुए, इंस्पिरेशन हुए और आगे जाके उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके किसी तरह से उन्होंने अपने फ़िल्म करियर में जगह बनाया और जगह बनाने के बाद उनकी शुरुआती दौर फ़िल्में ऊपर-नीचे होती रही, लेकिन उनको एक ऐसा मूवी मिला डिस्को डांसर, तब जाके वो रातों-रात सुपरस्टार बन गए। खाली इंडिया के नहीं, इंटरनेशनल स्टार बन गए थे और अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेजेंडरी मिथुन चक्रवर्ती साहब की। तो उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर आईटी। थैंक यू भैया। तो मिस्टर आईटी, आपको ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि मिथुन चक्रवर्ती का फ़िल्मी करियर करीब-करीब 50 साल का रहा है बिल्कुल, बिल्कुल। और उनको आखिरकार देर आए दुरुस्त आए और सरकार ने या फ़िल्मी जगत ने उनको अनाउंस कर दिया है कि दादा साहब फाल्के का जो बड़ा पुरस्कार है, फ़िल्मी जगत में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, उस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा उनको और उनको नवाज़ा जाएगा। बिल्कुल, और उम्मीद करूँगा कि ये भी आगे सिलसिला चलता रहे, दादा को ऐसे सम्मान मिलते रहे, नेशनली, इंटरनेशनल भी मिलता रहे इनको सम्मान। दादा ने उस ज़माने में मिथुन दादा ने एक से बढ़कर एक मूवी दिए हैं, हिट गाने दिए हैं। चाहे वो रोमांटिक में हो, एक्शन में हो, कॉमेडी में हो, हर टाइप के उन्होंने मूवी किए थे और एक टाइम अमिताभ बच्चन को कोई अगर टक्कर देने वाला एक्टर था तो वो सिर्फ़ मिथुन चक्रवर्ती था। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको उनको कहा जाता है कि गरीबों का अमिताभ बच्चन। गरीबों का अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती का करियर शुरुआत में बहुत बहुत हाइप पे था। हालाँकि उनकी कुछ फ़िल्में बाद में आई जो उतनी शायद परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पाई। लेकिन उनका कहना था कि मैं किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को निराश नहीं करूँगा। जो भी आएगा मैं काम लूँगा, काम करता जाऊँगा। ये उनकी सोच थी, तो स्ट्रैटेजी थी। तो कहीं न कहीं उनका एक इसमें भी एक अलग पहचान है। बिल्कुल, बिल्कुल, पहचान है और इनके साथ भेदभाव मतलब कहते नहीं इनको जो थोड़ा मतलब रंगों का भेदभाव भी हुआ इनके साथ। जी हाँ, इन्होंने आपको बता दूँ स्ट्रगल लाइफ़ में ये फुटपाथ में भी सोए हैं और ये खुद बताते हैं कि मैंने इतना जीवन में इतना संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया है कि मैं बताना नहीं चाहता कि मैं कितना संघर्ष किया हूँ। मतलब पाइप के अंदर रहना, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं ठेली लगा है उसके नीचे सो जाना, बहुत सारा स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँचे। इतना आसान नहीं था उनको ऐसे इतना बड़ा स्टार बनना। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ऐसे भी होते हैं कि फैमिली वाले फ़िल्मी लाइन में हैं, उनके बच्चे स्टार बने, लेकिन इनका ऐसा कुछ नहीं है। इनका ना आगे-पीछे कोई फ़िल्मी लाइन में कोई था, इनका पिताजी नहीं था, इनका भाई-वाई कोई नहीं था। ये अकेला पहला ऐसा व्यक्ति इनकी फ़ैमिली में जो फ़िल्मी लाइन में आया ये। और मेरा ये मानना है कि इन्होंने करीब-करीब आपको बता दूँ कि मिथुन चक्रवर्ती ने 4-5 भाषाओं में अलग-अलग भाषाओं में इन्होंने फ़िल्म किया है। चाहे वो हिंदी हो, बंगाली हो, उड़िया हो, साउथ लैंग्वेजेज़ हो, पंजाबी हो, कई अलग-अलग भाषा में इन्होंने फ़िल्म किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं बॉलीवुड का बड़ा स्टार हूँ, कि क्षेत्रीय फ़िल्मों में काम करूँगा तो उन्होंने मेरा हर नाम ऊँचा जाएगा। हाँ, उन्होंने हर क्षेत्र को आगे बढ़ाया बिल्कुल। और उन्होंने अपना मातृभाषा बंगाली फ़िल्मों में शुरू से आज तक सुपरस्टार बन चुके थे बॉलीवुड में, लेकिन बंगाली फ़िल्म बनाना कभी बंद नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ लोग सोचते हैं ना कि मैं बड़ा स्टार हो गया, अपनी क्षेत्रीय भाषा को फ़िल्मों को छोड़ दूँगा, नहीं, नहीं करना मेरे को बात हाँ, होती है मेरा मेरा इमेज गिर जाएगा। इमेज गिर जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया। यही इनका बड़प्पन है, यही इनकी उनको महान बनाता है। बिल्कुल। और तो ऐसी बात है कि मतलब इनके साथ हीरोइन भी जो इनके साथ जो फ़िल्में करते थे ना, कुछ हीरोइन इनके साथ फ़िल्म करना नहीं चाहते थे, शुरुआत में। तो जी। तो हम मिथुन चक्रवर्ती को बहुत-बहुत बधाई देते हैं और देखिए आप देख सकते हो कि उनको नवाजा गया है फ़िल्म में दादा साहब फाल्के अवार्ड में। तो उनको बहुत-बहुत बधाई और
आगे और भी कई सारे अवार्ड के वो डिजर्व करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कई सारे अवार्ड उनको जो रह गए हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके रहते रहते और भी अवार्ड मिले। इंडिया से ज़्यादा उनका फैन फॉलोइंग इंडिया से ज़्यादा रशियन में। एक जमाने में तो रसिया की जो खासकर से लड़कियां फैंस पागल हो जाते थे मिथुन दा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक इंटरव्यू हाल ही में एक इंटरव्यू देख रहा था उनका। उन्होंने बोला कि आज भी रशिया की लड़कियां जो मेरी बच्ची की उम्र के हैं, वो भी शादी करने के लिए चाह रहे हैं मेरे साथ। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत मतलब ऐसा माना जाता है कि रशिया में या कहीं भी जब वो जाते थे विदेश में कॉन्सर्ट में मिलने जाते थे, तो रसिया में खासकर से 10-10 20-20 हजार लोग उनके मिलने आ जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इतना तो स्टेडियम में कई बार देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता है। तो ये था स्टारडम, ये था स्टार। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। उस जमाने में उनका ऐसा ऑरा था। मैं आपको बता दूं, कई लोग मिथुन दा को हल्के में लेते हैं। आजकल के जनरेशन किड्स जो कि 2000 के बाद के जो जन्मे हैं, उनको लगता है कि मिथुन दा एक छोटे मोटे स्टार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका उनका आप रिकॉर्ड खोल के देखिए। जो जो आज नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि उनका रिकॉर्ड देखिए और उनका फैन फॉलोइंग देखिए, आपको पता चल जाएगा किस टाइप के बंदे। और पहला जो ऐसे एक्टर है जिन्होंने डांस दिखाया है कि डांस क्या चीज होता है। बिल्कुल, वो डांस उन्होंने पूरे इंडिया में अगर डांस लाया ना, तो उन्होंने लाया। इंडिया के माइकल जैक्सन कहे जाते थे एक समय। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इंडिया का पहला ऐसा एक्टर है जो पहले मूवी में नेशनल अवार्ड जीता। बहुत बड़ी बात है, 4 बार नेशनल अवार्ड विनर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ हाँ हाँ। मृग्या अपनी पहली मूवी में ही उन्होंने नेशनल अवार्ड मिला था उनको। अमेजिंग अमेजिंग। उनके उनके नाम पर रिकॉर्ड भी है, लिम्का बुक ऐसे कुछ रिकॉर्ड है उनके नाम पर। जी जी, फैन फॉलोइंग के शायद। और इन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब करीब 350-400 फिल्मों में काम किया है। 400 के करीब है शायद। ये बहुत बढ़िया और वो भी मेन लीड रोल में, कोई साइड वाइड रोल नहीं। बतौर हीरो। बतौर हीरो, क्योंकि साइड रोल कई लोग 400 500 600 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एज ए लीड रोल 400 मूवी करना मतलब सपना है, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, कुछ लोग तो 50 के ऊपर भी नहीं जाते हैं। अब आमिर खान को ही देख लीजिए, शायद उनका 35 साल का फिल्मी करियर है और 35 मूवी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और 35 साल के फिल्मी करियर तक तो 300 मूवी बना चुके थे मिथुन दा। ये तो है। तो ये थे मिथुन दा के दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की बधाई का एक वीडियो बनाया हमने, उनके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश किया जितना हम जानते हैं। और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पता है मिथुन दा के बारे में, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल, दादा हमारे लिए गर्व की बात है, बांगालिर गर्व जैसे बोले। जी, वो बंगाली का गर्व है और देश के गर्व है, देश के बेटे हैं वो। आप सभी के चहेते हैं। डीआईडी तो आपने जरूर देखा होगा। डीआईडी के जो ग्रैंड मास्टर वो मिथुन दा ही थे। डांस इंडिया डांस उन्होंने ही लाया था शुरुआत में इंडिया में। जी, ये जितने भी आप राघव देख रहे हो, धर्मेश देख रहे हो, रेमो देख रहे हो, इन सब का नाम हुआ, गीता माँ देखते हो, ये जो आजकल के डेट में ये लोग इतने फेमस हुए, एक कहीं ना कहीं मिथुन दा का हाथ था इनका। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पहले नहीं जानते थे कि कोरियोग्राफर क्या होता है। जी जी जी। कोरियोग्राफर क्या है और क्या क्या करते हैं लोग, इनको हम लोगों को कुछ पता नहीं था। जब से डांस इंडिया डांस आया, तब से पता चला कि कोरियोग्राफर ये है, कोरियोग्राफर ये होता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट्स फिल्मी जगत और खेल दुनिया के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।